न्यूजीलैंड के फार्मर विकेट कीपर फॉर्मर बल्कि इयन स्मिथ, अबे बड़ा जैसे कहते हैं ना जोशीला किस्म का कमेंटेटर है। आप सबने उसकी कमेंट्री सुनी होगी। वो मोटा सा विकेट कीपर बैट्समैन भी रहा है। 92 का वर्ल्ड कप जिसने देखा हुआ है उसको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप सबने भी देखा हुआ है। वो मतलब बहुत ही जोशीला विकेट कीपर है वो। मतलब वो क्या नाम है उसका, वो रणवीर सिंह है। जैसे कहते हैं कमेंटेटर्स की दुनिया में हर वक्त एनर्जेटिक कमेंट्री करता है। ऐसे लगता है जलजिला आ गया। कोई क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा, वो लगता है कि जलजिले की कमेंट्री कर रहा है। ओ जलजिला आ गया, भागो दे, वो इमारत गिर गई, ये हो गया, वो इस तरह का है। उसने भी एक आर्टिकल लिखा पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। उसने कहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स हैं ना उनके जो मसाइल हैं उसमें से एक उसने कहा है जो कि एक फाइनेंशियल उनका है इशू। ही सेड कि यार पाकिस्तान के क्रिकेटर्स चूंकि आईपीएल नहीं खेलते, वो बैन है आईपीएल से, तो उस वजह से वो जिसे कहते हैं कि वो रिचेज़ या वो पैसा नहीं बना सकते जो बाकी दुनिया की क्रिकेट बनाती है या क्रिकेटर्स बनाते हैं। एक तो ये उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्लस ही साइड के उन लीग्स में भी चांस नहीं मिल पाता पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को जहाँ पर जो फ्रेंचाइजेज हैं वो इंडियन पैसे से चल रही हैं। ऐसे 20 हो गया, दी 100 हो गया, वहाँ पर भी अभी आपने देखा है ऐसे 20 में कोई पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेलता। दी 100 में इस दफ़ा जो ड्राफ्ट हुए हैं एक भी पाकिस्तानी सेलेक्ट नहीं हुआ। और ऐसे 20 और दी 100 दोनों की जो मल्टीपल फ्रेंचाइजेज हैं उनको आईपीएल की फ्रेंचाइजेज अब ओन करती हैं। ठीक है। अच्छा, आईएल T20 में खेलते हैं। आईएल T20 में भी हालांकि हैं इंडियन फ्रेंचाइजीज़ का ही पैसा है, वो सिस्टर फ्रेंचाइजीज़ हैं आईपीएल की मेन फ्रेंचाइजीज़ की। लेकिन वहाँ पर आपको ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नज़र आ जाते हैं आईएल T20 के अंदर। अच्छा, एक चीज़ तो ये। प्लस इस साइड के पाकिस्तान के ना क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी बड़े मसाइल हैं। सिलेक्टर्स चेंज हो रहे होते हैं, चेयरमैन चेंज हो रहे होते हैं, कोचेस चेंज हो रहे होते हैं, मैनेजर्स चेंज हो रहे होते हैं, कप्तान चेंज हो रहे होते हैं। अब ये देखें ना, पिछले 2-3 सालों में जनाब हम कोई, अल्लाह आपका भला करे, 4 एक पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं। कोई ना करते मेरा ख्याल है 10 नहीं, 10 तो नहीं खैर। पिछले कुछ सालों में 10 एक साल अगर पीछे जाएं तो हमने 10 से कप्तान तो चेंज किए ही होंगे मेरा ख्याल है। या थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, कोई 20-25-30 या इससे भी ज़्यादा हम सेलेक्टर्स चेंज कर चुके हैं। हम 8-10 कोचेस चेंज कर चुके हैं। चीफ सेलेक्टर्स हम कोई 8-10 चेंज कर चुके हैं। अब देख रहे हैं कितना। और पिछले कुछ सालों में हम इतनी रैपिडली चीज़ें चेंज कर रहे होते हैं अपने बंदे। दुनिया की क्रिकेट में इतनी जल्दी कहीं पर भी बंदा चेंज नहीं होता। वो चेयरमैन हो, चीफ सेलेक्टर हो, सेलेक्टर्स पैनल का पार्ट हो, वो कोच हो, वो किसी मैनेजरियल पोस्ट पर हो, दुनिया की क्रिकेट में कहीं पर भी इतने रैपिडली चेंज नहीं होते। क्योंकि हमारे यहाँ ना सेठ का काम है। हमारे यहाँ पीसीबी की नौकरी सेठ की नौकरी है। एक टूर आया या एक सीरीज़ आई या एक आईसीसी का इवेंट आया, उसमें नहीं परफॉर्म हुआ, कोच उड़ा दो, जैसे कहते हैं असिस्टेंट कोच उड़ा दो, कप्तान चेंज कर दो, सेलेक्टर्स चेंज कर दो। आईसीसी के हर मेजर इवेंट के बाद आप देखें आपकी टीम में ये सब होता है। हर मेजर इवेंट में, एक तो हर आईसीसी के मेजर इवेंट से पहले हम टीम चेंज कर देते हैं। जो पीछे से खिलाते चले आ रहे होते हैं वो टीम कहीं हम जिसे कहते हैं खुडे लाइन लगाकर नए लोग भर्ती कर लेते हैं हर आईसीसी के इवेंट से पहले। तो उसमें फिर कहाँ से स्टेबिलिटी आएगी? स्टेबिलिटी जो है वो कुछ लोगों को लेकर लंबा चलने का नाम है। हम नहीं चल पा रहे। और प्लस प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे क्रिकेटर्स की उस तरीके से परफॉर्मेंसेस भी नहीं आती इन दी लॉन्गर रन। क्वालिटी का भी इशू है, हमारी क्वालिटी का भी इशू है, हमारे स्किल सेट्स का भी इशू है, हमारे सिस्टम का भी इशू है। हमारी क्रिकेट में बहुत इश्यूज़ हैं। इयन स्मिथ ये कहता है कि अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी डोमिनेंस या अपना नाम दोबारा से बनाना है ना, इनको जीतना पड़ेगा ग्राउंड के ऊपर। एंड आई टोटली वाउच फॉर दैट। बाकी मुंह से जितनी मर्जी आप बातें चे कर लें, जितनी मर्जी बातें खोद लें, सर ग्राउंड में जाकर जब तक आप नहीं हराएंगे ना बाकी टीमों को, आप जिसे कहते हैं लोगों के घंटे पर हैं। सॉरी टू से, लेकिन बात सच है, कड़वी है लेकिन सच है। आप जितनी मर्जी आईपीएल को गालियां दें, जितना मर्जी कहें फिक्स लीग है, ये लीग है, जुआ लगता है, फलाना टिमकाना, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगनी। उसकी रीज़न एक तो यह है कि ये जो बैटिंग फिक्सिंग शिक्सिंग होती है, एक तो ये दुनिया की हर लीग में होती है। इसको तो निकाल दें अपने दिमागों से कि सिर्फ एक यही लीग है।
ठीक है ना, हर जगह ये काम चलता है। एक इसको तो करें साइड के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि भैया लोग कहते हैं कि यार ये बोल कौन रहा है, तुमने क्या जीता है, तुम्हारे पास कोई जीत के नाम पर कोई मेजर टाइटल है, कोई चीज़ है तो हमें दिखाओ ज़रा, हम तुम्हारी बात सुने। वहाँ पर आप जो हैं आप चुप करके जनाब बोकल मारी और सिगरेट लगा के बैठ जाते हैं कि और सुनाओ क्या हाल है। ठीक है, इस तरह के सवाल ना किया करो यार, दुख होता है। सरकार, अभी आपने एक मैच जीता है, इयन स्मिथ ने भी लिखा हुआ है, उसने ये आर्टिकल मैच से पहले का इस वजह से इस मैच का तस्करा नहीं है। आपने एक मैच जीता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तीसरा T20, 205 आपने चेज़ किया, आपके लड़के ने 100 मारी है। आपके इस एक मैच विन की जो बाज़गश्त है ना, जो एकोज़ हैं, वो पूरी दुनिया की क्रिकेट में सुनाई दे रही हैं। ये आपने सिर्फ एक मैच जीता है। आपकी क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, लोग आपकी क्रिकेट देखते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। और जीतना तो शुरू करो ग्रोसरी वालों, तुम्हारा नाम ऑटोमेटिकली वापस पैदा हो जाएगा। मेरे डीएम्स, मतलब मुझे मैसेजेस आए हुए हैं इंडियन क्रिकेट फैंस के। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, उसको इतने इंडियन क्रिकेट फैंस ने लाइक किया हुआ है। मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि यार फारूक भाई मज़ा आया यार, ये हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह की क्रिकेट खेले कि जब हम आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट किसी आईसीसी इवेंट में खेले तो हमें एक कंपेटिटिवनेस नज़र आए, हमें पता हो कि यार तगड़ा मैच होगा, वन साइडेड अफेयर नहीं होगा। ये इंडियन क्रिकेट फैंस मुझे मैसेजेस करते हैं, और एक नहीं है, मल्टीपल है, मल्टीपल मल्टीपल है। मैं कभी आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। बहुत लोग हैं जो मुझे इंडिया से मैसेज करते हैं कि यार तगड़ी क्रिकेट खेली है लड़के ने, मज़ा आया। हसन को बहुत प्रेज़ किया है इंडियन क्रिकेट फैंस ने कि यार क्या कमाल की उस लड़के ने बैटिंग किया, धो के रख दिया, ये वो। तो भैया आपकी क्रिकेट देखी जाती है, आप ग्रोसरी वालों जीतना तो शुरू करो। अब आप जब तक जीतोगे नहीं, आप अपनी क्रिकेट में कि आप दुनिया की क्रिकेट में कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाओगे जब तक आप जीतना नहीं शुरू करोगे। आपको दुनिया की क्रिकेट टीम्स को मारना पड़ेगा ग्राउंड्स में। जब तक आप नहीं मारेंगे ना, तो फिर आपके लिए आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। अब वेले की कौन बात सुनता है यार, खुद सोचो। न काम का न काज का, उसको ताने ही पड़ते हैं। तो आपकी क्रिकेट का वो सूरत हाल है कि आपको ताने पड़ते हैं दुनिया से कि भैया है क्या तुम्हारे पास। आप क्या तो रहे हैं कि हम थर्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड हैं, लेकिन वो पैसा फिर लगाओ ना अपनी क्रिकेट पे, क्योंकि यही तो आपकी खेती है। अबे खेती उजड़ गई तो सालों फाकों से मरोगे, इतनी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे। खुद एक जगह तुम लोग खेती करते हो, वहीं से अनाज उगाते हो, वही खाकर सारा साल निकालते हो। तो खेती नहीं करोगे या खेती तुम्हारी उजड़ गई तो सारा साल क्या करोगे, फाकों से मरोगे और क्या। तो लगाओ पैसे अपनी क्रिकेट में भाई, अपनी दोज़खें जो हैं वो कम भरो, एक सर्टन लेवल तक भर लो चलो, लेकिन क्रिकेट जो डोमेस्टिक है उसमें भी पैसे लगाओ, वो बहुत ज़रूरी है। हसन नवाज़ आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का ही टैलेंट है, न्यूजीलैंड में जाके सेंचुरी ठोकी है। इस तरह के और कई बच्चे होंगे, ढूंढो उनको, उनको तैयार करो, उनको लेकर आओ क्रिकेट में, ताकि आप कुछ जीतना शुरू करो। जीतोगे, दुनिया तुम्हारी बात सुनेगी। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।